मजदूरों को नई जिंदगी मिलने में अभी वक्त लगेगा। ये बड़ी अपडेट। रात तक मजदूरों के बाहर आने की संभावना है। ऑगर मशीन की ड्रिल खराब होने से वक्त लग रहा है। अभी कई घंटे टनल में फंसे रह सकते हैं मजदूर। तो ये बड़ी अपडेट। आज 12वें दिन लगातार मजदूर टनल के अंदर ही हैं और आज ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ही घंटों के फासले पर ये मजदूर बाहर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये उम्मीद में थोड़ा सा डिले हुआ है, जहां ये कहा जा रहा है कि रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल होगा। ऑगर मशीन में खराबी आई है जिसको दुरुस्त करने में वक्त लग रहा है और इसी के लिए लगातार एक्सपर्ट्स जुटे हुए हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 पाइप तो वहां डालने ही थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा पाइप भी अब डालने के लिए वहां पर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश ना रह जाए कि ये पूरा ऑपरेशन असफल हो। यही कोशिश है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे और इसी के प्रयास लगातार जारी हैं। इस बीच आपको बता दें, मजदूरों को नई जिंदगी मिले और वो सुबह देख पाए, इसके लिए थोड़ा सा वक्त और लगेगा क्योंकि ये ऑपरेशन अब रात तक चलेगा। तो रेस्क्यू को लेकर बोले हैं एनडीआरएफ के डीजी, सब ठीक रहा तो रात तक खुशखबरी मिलेगी। तो अभी वेल्डिंग का काम चल रहा है, रात तक पूरा हो सकता है रेस्क्यू। तो 6 mm पाइपलाइन के लिए ड्रिलिंग पूरी हुई है। तो मजदूरों से बचाव कर्मी सिर्फ 6 मीटर अब दूर रह गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जो फासला 12 मीटर का बताया जा रहा था वो महज 6 मीटर की दूरी पर है। तो यकीनन रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं और प्रयास लगातार इसी सिलसिले में किए जा रहे हैं। तो रेस्क्यू को लेकर एनडीआरएफ के डीजी का ये बड़ा बयान सामने आया है कि सब कुछ ठीक रहा तो रात तक खुशखबरी आने की संभावना है। रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। 6 mm पाइपलाइन की ड्रिलिंग हुई है और मजदूरों से अब बचाव कर्मी जो है महज 6 मीटर की दूरी पर हैं। और आज 12वें दिन, जहां शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि 12 मीटर का दायरा बचा हुआ है कि वो पैसेज को क्लियर किया जा सके और ताकि वो 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सके आसानी से, लेकिन अब वो दायरा और भी छोटा हो गया है, यानी कि 6 मीटर अब वो दायरा रहा है केवल। तो सब ठीक रहा तो रात तक ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। ये बड़ी अपडेट दी है एनडीआरएफ के डीजी की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट है और अब बस क्योंकि 6 मीटर का ही दायरा बचा है, वो पैसेज भी लगातार क्लियर किया जा रहा है। खुद सीएम धामी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार इस पूरे ऑपरेशन के लिए। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे थे और लगातार उनकी तरफ से भी जानकारी जुटाई गई, तमाम इंजीनियर से अपडेट ली गई कि आखिर क्या स्थिति बनी हुई है और जो तमाम रिसोर्सेज में और भी आवश्यकता पड़ रही है उसके अनुसार निर्देश जो हैं दिए जा रहे हैं। तो चलिए सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो कि इस पूरी स्थिति को और अच्छे तरीके से समझते हैं और हमारे दर्शकों तक समझा भी सकते हैं और बेहतर तरीके से। आपको रूबरू करा देती हूँ, हमारे साथ आईजी बीएसएफ आरके भार्गव जी जुड़ गए हैं। रिटायर्ड पूर्व बीएसएफ सैन्य अधिकारी हैं वो। आईजी बीएसएफ आरके भार्गव जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, रिटायर्ड पूर्व सैन्य अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल तेजेंद्र पाल जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूँ कर्नल तेजेंद्र पाल जी आप ही के साथ। देखिए, ये ऑपरेशन जिंदगी एक बड़ा ऑपरेशन है और लगातार चल रहा है, 12वां दिन है और बावजूद इसके कई टेक्निकलिटीज सामने आ रही हैं, कई चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसके चलते अब ये हो गया है कि अब इस रेस्क्यू को रात भी हो सकती है सफल होने में। तो आप बताएंगे कि क्या स्थिति है, क्या कुछ चैलेंजेस इस वक्त वहां पर फेस किए जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट वहां पर हैं, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है? देखिए, शुरू में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो इतनी तीव्र गति से और इतने नहीं थे जितने 4-5 दिन बाद शुरू हुए हैं। एक तो ये बात माननी पड़ेगी। अब
जाके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कह रही है कि हिंदुस्तान में 29 ऐसे और टनल्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब उनकी सेफ्टी का, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का स्पेशल ख्याल रखा जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ से शुरू होती है कि शुरू में ही इन चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए था। खैर, मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो 900 mm पाइप को नीचे उतारा गया है, 900 mm का मतलब 90 सेंटीमीटर, यानी कि करीब 3 फीट। इतना इसलिए रखा गया क्योंकि जनरली आदमी का तीरा करीब 2 फीट होता है, यानी कि उसको आसानी से उसमें से खींचा जा सके। दिल्ली से बुलाए गए वेल्डर्स उसमें उतारे जा चुके हैं जो वर्टिकल पाइप को हॉरिजॉन्टल पाइप से वेल्ड करेंगे। अब ये जो पाइप लाइन गई है ये करीब 54 मीटर तक जा चुकी है, 6 मीटर बाकी है। 54 मीटर का दर्शक अंदाजा लगा ले, यूं समझिए कि करीब करीब 18 मंजिली इमारत की जितनी ऊंचाई होती है उतना बोरिंग इसमें किया जा चुका है। अब ये जो बोरिंग है इसमें डेब्रिस के अंदर बोरिंग किया गया, उसमें एक जगह एक आयरन मैश आ गई थी जिसकी वजह से बोरिंग थोड़ा डिले हुआ। आज ये उम्मीद की जा रही है कि शाम तक मजदूरों का निकलना प्रारंभ हो जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर ने इसमें इंटरेस्ट लिया। प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार बराबर इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जनरल वीके सिंह, जिन्हें माना जाता है हर त्रासदी के अंदर वो सफलता लेके हाजिर होते हैं, चाहे यमन में हुआ हो या चाहे यूक्रेन में हुआ हो, और अब वो वहां भी पहुंचे हैं। नेशनल डिजास्टर फोर्स के लोग वहां पर हैं, इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट वहां पर है, IIT रुड़की वहां पर है, DM वहां पर है, यानी कि सब ऑल कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स आर देयर। उम्मीद है कि शाम तक, लेकिन एक अच्छी बात ये कि शायद सबक लेते हुए अब वहां पे ऑथोरिटीज ने पोस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि जब इन मजदूरों को निकाला जाएगा जो पिछले 10-11 दिन से एक सदमे में रहे हैं, तो उनके लिए तुरंत उनको हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। उनके लिए मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हॉस्पिटल भी बनाया गया है ताकि जिनको तुरंत आवश्यकता है फर्स्ट एड की या किसी और उपचार की, वो दिया जा सके। तो पोस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन पहले से तैयार किए गए हैं, नी जर्क रिएक्शन नहीं है जब वो निकल के आएंगे तब देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन से एक सबक मिलेगा, जहाँ भी कहीं ड्रिलिंग होती है टनल्स के अंदर, वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस का ड्रिलिंग से पहले ख्याल रखा जाए। एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 41 मजदूर है, कल्पना कीजिए, और ये 41 मजदूर वो मजदूर नहीं है जो फावले से खुदाई करते हैं, ये वो मजदूर है जो स्किल्ड लेबर है, यानी कि ये देश की संपत्ति है विशेष तौर पे। तो इस ऑपरेशन को बाय गॉड ग्रेस it is likely to be completed by today evening because welders have already been lowered in the pipeline. बिल्कुल, और देखिए इसीलिए वहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और आपने भी जिक्र किया कि वाकई वो हमारी संपत्ति हैं और इसी का प्रयास वहाँ पर लगातार जारी है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, किसी भी तरीके से उसमें कोई लापरवाही ना बरती जाए, पूरी सावधानी भी रखी जा रही है। IG RK भार्गव जी, देखिए स्थिति जो बनी हुई है, बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑगर मशीन काम करती है लेकिन लोहे जैसी कोई चीज वहां पर आ जाती है जिसकी वजह से ये मशीन रुक जाती है काम करना या खराब हो जाती है। तो इसको भी दुरुस्त कराने के लिए टीम्स बुलाई गई हैं, लेकिन पर्टिकुलर वो इस मशीन के एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं बल्कि वो डिजाइनिंग टनल की एक्सपर्टीज रखते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आपको लग रहा है कि पूरा प्रयास है और बैकअप प्लान भी क्या कोई रखा गया होगा? डेफिनेटली बैकअप प्लान तो रखा गया होगा, क्योंकि जब इस तरह से 41 आदमी अंदर टनल में फंसे हैं जी, कंटिजेंसी हैं, उसको वहां पर मौजूद जो भी अधिकारी हैं या टेक्निकल टीम के आदमी हैं, उन्होंने पक्का उसका ख्याल रखा होगा। देखिए सबसे पहला जो उसमें ख्याल होता है ऐसी रेस्क्यू मिशन में
कि जहां पर वो टनल में फंसे हैं, जहां पर टनल कोलैप्स हुई है, तो ऐसा ना हो कि उनको रेस्क्यू करते समय और हिस्सा कहीं कोलैप्स कर जाए, जिससे कि जो समस्या है वो और बढ़ जाए। वो सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जब हमें ये पता लग गया कि 41 हमारे आदमी सुरक्षित हैं, उनको खाना पहुंच गया, उनको पानी पहुंच गया, तो इसका मतलब ये कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उनके सर्वाइवल के साथ ये भी जरूरी है, ये इंश्योर करना जरूरी है कि वहां पर आगे अगली कोई और दुर्घटना ना हो। इसलिए हर कदम बहुत फूंक फूंक के चलना पड़ता है, ताकि आगे कहीं किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अभी रहा सवाल कि आगे जितना हमने कर लिया उसके आगे क्या है, तो देखिए जहां वहां पर जो भी टेक्निकल टीम के आदमी हैं, वो हम यहाँ बैठ करके जो भी कह रहे हैं उस पर वो कहीं हमसे आगे सोच रहे होंगे, कहीं आगे वो प्रत्यक्ष में देख रहे होंगे उसको कि किस तरह से इनको निकाला जाए। हम तो सिर्फ यहाँ बैठ करके अंदाज लगा सकते हैं क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, लेकिन जितना मैंने मीडिया के ऊपर उसके बारे में आता देखा है, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि उन आदमियों को निकाल लिया जाएगा। हो सकता है आज शाम को नहीं, कल शाम को नहीं तो परसों शाम को, लेकिन जिस तरह से वहां पे कार्रवाई चल रही है उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि वो वहां से सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन वाकई वहाँ पर बड़े ही अच्छे स्तर पर प्रयास हो रहे हैं और बिना ब्रेक के वहाँ पर काम हो रहा है। देखिए लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ना ये लोग दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना मौसम इन्हें कोई भी प्रभावित कर पा रहा है इनके पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। ये वहाँ पर प्रयास मुकम्मल किए जा रहे हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, देखिए प्रयास अपनी जगह है, लेकिन आपने सुना होगा कि कंपनी के बारे में भी कई बातें की जा रही हैं। अमूमन जब हम लोग देखते हैं तो किस तरीके से जब ये टनल पर काम हो होते हैं तो उसमें एस्केप पाथ भी होता है, ये पाथ इसमें नहीं था। तो कई ऐसी चीजें हैं जो इस हादसे से जुड़ी हुई हैं। अब जरूरत यह है कि इन हादसों से सबक लेते हुए जो आगे आप टनल्स का जिक्र कर रहे थे उन पर खास तौर से ये नजर रखी जाए। जी बिल्कुल उन्नति जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल में हिंदुस्तान के कल्चर में दो चीजें ऐसी हैं जिनमें स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। एक तो कहते हैं मेंटेनेंस। हम कैपिटल एसेट्स तो बना लेते हैं, लेकिन कैपिटल एसेट्स के लिए अकॉर्डिंगली और कंफर्टेबल मेंटेनेंस के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। दूसरी बात, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में सेफ्टी प्रिकॉशंस को जो जगह दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती। अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस का उतना ही ख्याल रखा जाए जितना मेन ऑपरेशन का है, तो आए दिन जो आग लगने के हादसे होते हैं ये ना हो, आए दिन जो टनल्स के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं ये ना हो। तो कम से कम इस ऑपरेशन से एक ये सबक मिलेगा कि आगे आने वाले ऑपरेशंस के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस का पहले ख्याल रखा जाए। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंदर एक चीज नहीं है, उसके अंदर हजारों चीजें हैं। उसमें सिक्योरिटी ऑफ इक्विपमेंट भी है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल भी है और सिक्योरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट भी है। अब एक जब ये निकाले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि शाम को एक हुआ और एक व्यक्ति निकला और हमने कह दिया कि ऑपरेशन पूरी हो गई। एक व्यक्ति को पाइप से निकालने में समय लगेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर 41, यानी कि ये ऑपरेशन भी 5 मिनट में खत्म होने वाली नहीं है। जब निकलना भी शुरू हो जाएगा तो भी इट विल टेक टाइम। हाँ, प्रीफर बाय गॉड ग्रेस की शाम को अगर ये शुरू हो जाता है उनका एक्सटिकेट करना, तो इट में टेक अनदर, मैं समझता हूँ कम से कम 6 से 8 घंटे लगेंगे उन सब के सब लोगों को निकालने में। जो इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट यहाँ पर आए हैं वो ये देखने आए हैं बेसिकली कि हिंदुस्तान ऐसी आपदा में किस तरह से काम करता है। अब हम अपने काम में अगर सक्सेस दिखा भी देते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क फिर भी रहेगा, और वो क्वेश्चन मार्क ये रहेगा कि क्या हम स्पीड से इस काम को कर पाए। आप ये देखिए कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन के बाद में वहां लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वहां पे इन मजदूरों के लोगों ने ये प्रदर्शन किया कि साहब आप रेस्क्यू ऑपरेशंस में ढिलाई बरत रहे हैं। वो क्यों किया? वो ढिलाई बरत रहे होंगे तब। जनरल वीके सिंह अब आए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर नजर अब रखी है।
अगर ये काम शुरू से हुआ होता तो ये 3-4 दिन के अंदर काम पूरा किया जा सकता था। आफ्टर ऑल कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है, कुल यही तो इन्वॉल्व था कि हमें एक ऐसा पाइप जिसमें से एक व्यक्ति को एक बार निकाला जा सके, उसे ड्रिल करना है और फिर वेल्डिंग करनी है ताकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पाइप को एंड में जाके वेल्ड किया जा सके। और जिन वेल्डर्स को अब बुलाया गया है, अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस का पूरा ख्याल रखा गया होता तो दे शुड हैव बीन इन द लोकेशन राइट ऑन द वेरी फर्स्ट डे और द सेकंड डे। बट कुल मिला के नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जब एक दफा सफलता मिलती है तो वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज वेल इफ द एंड इज वेल। तो अगर ये सब मजदूर बाहर निकल आते हैं, स्किल्ड लेबर बाहर निकल आते हैं, तो ये हिंदुस्तान के लिए भी एक अचीवमेंट होगा, उनके लिए भी, उनकी फैमिलीज के लिए भी और हम सब के लिए भी एक खुशी की बात होगी। बिल्कुल, और इस पूरे ऑपरेशन के सफल होने का सभी इंतजार भी कर रहे हैं। आईजी आर.के. भार्गव जी, देखिए क्योंकि वो लोग स्किल्ड वहां पर वर्कर्स थे और तब वो बंद है, तो क्या स्थिति वहां पर उनकी है? क्योंकि 11 दिन से वो लगातार बंद है और आज 12वें दिन भी अभी पता नहीं है कि कितना वक्त लग सकता है, हालांकि रात तक का इंतजार किया जा रहा है। क्या कुछ जब हम टनल के अंदर रहते हैं और वो भी ऐसे वक्त में जब हमारे आगे मलबा हो, हमारे निकलने के पैसेज पर मलबा हो, तो क्या स्थिति और किस तरीके से वहां पर चैलेंजेस आते हैं जब अंदर रहना पड़ जाए ऐसे? तो देखिए, उसमें 3 लोग शामिल होते हैं जिनके ऊपर इसका मानसिक असर पड़ता है जी। सबसे पहले तो वो जो अंदर बंद हो गए हैं, अंदर रह गए हैं, उन्हें नहीं पता कि वो किस जगह बंद हैं, वहां से जिंदा वापस निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। अंदर अंधेरा होगा, सीलन होगी, सारी मुश्किल होगी, तो सबसे बड़ा मानसिक तनाव तो उनको होता है। लेकिन गनीमत यह है कि यहाँ 41 आदमी थे, इसलिए एक दूसरे का सहारा बहुत बड़ी चीज होती है। अकेला दुकेला या 4-5 आदमी होते हैं तो उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है उनके परिवार वालों के ऊपर कि अरे ये गए अंदर, पता नहीं अभी वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आएंगे या अंदर दब जाएंगे, कुछ आगे उनका होगा नहीं होगा। तो ये उनके ऊपर भी कि अपने एक नियर एंड डियर वन को खोने का एहसास उस समय से रहता है, जिसको कि वो दिन प्रतिदिन, घंटे प्रतिदिन, जिसका उनको सामना करना पड़ता है हर दिन हर घंटे, कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या खबर अंदर से आएगी। और तीसरे होते हैं जो उस रेस्क्यू मिशन में लोग शामिल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है उन आदमियों को बाहर निकालने का और उनके परिवार वालों से उनको सुरक्षित मिलाने का। सारी जिम्मेवारी इन 41 आदमियों की इन जो रेस्क्यू मिशन में है, चाहे टेक्निकल हो या जो भी हो, उनके कंधे पर आती है। उन्हें लगता है कि उनका फेलियर इन 41 जिंदगियों को नष्ट कर देगा, उनका सक्सेसफुल ऑपरेशन इन 41 जिंदगियों को बचा लेगा, जिसका उनको एक मानसिक तौर पे वो बड़ा संतोष होगा। नहीं तो जब इस तरह के ऑपरेशन में कोई टीम काम कर रही हो, उसे पता लगे कि उसकी नालायकी की वजह से या उसकी नाकामी की वजह से इतनी जिंदगियां चली गई, तो शायद जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उनको ये चीज याद रहती है कि हमने अगर ये किया होता तो बच जाते, हमने ये क्यों नहीं किया, हमारी गलती से आदमी चले गए। तो ये 3 तरह की मानसिक स्थितियां होती हैं जो इस तरह के ऑपरेशन में लोगों पर आती है। बाकी जो दाएं बाएं तमाशबीन होते हैं, उनके कोई कहने की जरूरत नहीं, उनका कुछ नहीं होता, ना ही वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, और इसी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि उनके मेंटल स्टेट को भी स्टेबल रखा जाए और उनको बार बार आश्वस्त भी किया जा रहा है। कर्नल टीपी त्यागी जी, देखिए जो अभी तक हम लोग को अधिकारियों से जानकारी मिली है वो ये है कि आज भी लगातार उन मजदूरों से बातचीत हुई है और मेडिकल टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि कैसे उन मजदूरों को, लेकिन जिन मजदूरों को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो या फिर वो पैनिक हो जाते हो ऐसी जगह पर, उनके लिए रेस्क्यू करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने जिक्र किया था कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी होगा, जब ये मजदूर बाहर भी आने लगेंगे, उसमें भी वक्त लगेगा, वो भी इतना आसान प्रोसेस नहीं है। तो ऐसे वक्त में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए पूरी तैयारी है कि नहीं? नहीं, अब तो मुझे लगता है कि पूरी तैयारी है, लेकिन आज ये सवाल भी उठना चाहिए कि झारखंड के अंदर जो माइनिंग ऑपरेशंस के अंदर दुर्घटनाएं होती हैं, एक नहीं बहुत होती हैं,
और चूंकि वो बेचारे सबसे लोअर क्लास के मजदूरों की होती है, खासतौर पे कोयले की खदानों में, तो वो बातें सुर्खियों में नहीं आ पाती। यहाँ सुर्खियों में आ गई, इसलिए उनके ऊपर सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर तब ख्याल नहीं रखा गया। यहाँ एक अच्छी बात ये रही कि हालांकि 41 मजदूरों को ये तो मालूम था कि हम फंस गए हैं, लेकिन फिर भी उनको हवा पानी मिलता रहा, पाइप के थ्रू भी पहुंचाते रहे। पहले ड्राई फ्रूट भेजे गए थे, बाद में गर्म खाना भी भेजा गया। और उनमें एक आदमी, एक मेरा ख्याल है गब्बर सिंह उसका नाम है, उसने बाकी लोगों को कहा कि एक्सरसाइज करते रहो, डरो मत, तैयार रहो, हम सब जिंदा है और जिंदा निकलेंगे, यानी कि वो साहस बढ़ाता रहा। और जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि अगर एक या दो होते तो वो सदमे से मर जाते, लेकिन यहाँ पे 41 लोग थे, एक को देख के एक जिंदा रहा। जैसे ट्रेनिंग के अंदर होता है कि अब जब हम लंबी मार्च पे जाते हैं, सबसे आगे वाला आदमी के जो पीछे है वो ये सोच के चलता रहता है कि जब आगे वाला नहीं गिरा तो मैं भी नहीं गिरूंगा। तो वो एक साइकोलॉजी रही जिसकी वजह से ये जिंदा रहे। और जब इनकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी, दुनिया ने देखी, तो ये यकीन हुआ कि वो अब तक जिंदा है, ठीक है। अब हाँ, इतना जरूर है, चूंकि 10-11 दिन का समय गुजरा है, ऐसी स्थिति में जिसे आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके सिर के ऊपर तलवार लटक रही हो, तो उस समय ना तो नींद है और ना ही आप जागे हुए हैं, और आप बराबर टेंशन में हैं, और वो टेंशन 24/7 की है, और वो 10-11 दिन तक चलती है। तो उसमें साइकोलॉजिकली कुछ डिस्टर्बेंस होना आवश्यक है, नेचुरल है। और इसलिए मेडिकल टीम का जो पहले से अरेंजमेंट किया गया है, हॉस्पिटल का जो पहले से अरेंजमेंट किया गया है, यानी कि पोस्ट रेस्क्यू ऑपरेशंस, वो इस बात को दर्शाता है कि नाउ द अथॉरिटीज आर बीइंग लिटिल सिंसियर अबाउट देम। इसमें और एक बात हो सकती है, उन 41 लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको जब बाहर लाया जाएगा तब उस समय उन सब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक जैसा नहीं होगा, और भगवान ना करे अगर उसमें आदमी साहस छोड़ देता है तो वो दुर्घटना भी हो सकती है। लिहाजा इस ऑपरेशन को अभी आप पूरी तरह से सफल तभी मानेंगे जब सारे बाहर आ जाएंगे। उन्हें एक पाइप से बाहर आना है, और पाइप की लंबाई कितनी है, इतनी ऊंचाई इतनी जितनी करीब 18 मंजिला इमारत की होती है, उससे बाहर आना है। और उसमें बाहर आने से पहले उन्हें क्रॉल करना है, जैसे लड़ाई के मैदान में क्रॉल करते हैं ऐसे क्रॉल करना है, और शायद एक 6-7 मीटर के पाइप से क्रॉल करके तब वो फिर ऊपर खींचे जाएंगे। तो ये ऑपरेशन इंट्रिकेट है, लेकिन जिस लेवल तक हम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये ऑपरेशन है। बिल्कुल आपने सटीक कहा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन लगातार प्रयास ही किए जा रहे हैं और दुआएं भी की जा रही हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को इतना आश्वस्त करने के लिए कि ये जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सफल होगा, क्योंकि प्रयास इस स्तर पर किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।